जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। एक पेड़ के नीचे चील का बेटा चिन्नू एक छोटे से स्विमिंग पूल में खेल रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और चीचू कौवे का घर भी पास पास में ही था। चीचू कौवे के बेटे का नाम चिंटू था और टूनी चिड़िया की बेटी का नाम गुड़िया था। मम्मा मम्मा, मुझे एक छोटा सा स्विमिंग पूल चाहिए। मैं हर रोज शाम को उसमें नहाऊंगी। गुड़िया बेटा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या? आप मेरी सारी कॉपियां चेक कर लो। मैंने सारा काम कर लिया है। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे नाना से कुछ पैसे लेकर तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल ला देती हूँ। गर्मी के मौसम में सभी बच्चे अपनी मम्मी पापा से ऐसी चीजें मांग रहे थे। टोनी फिर गुड़िया के लिए स्विमिंग पूल लेने निकल जाती है और इधर गुड़िया चिंटू के घर पहुंच जाती है। चिंटू, देख, मेरी मम्मा मेरे लिए स्विमिंग पूल लेने गई है। अरे वाह, स्विमिंग पूल! मुझे भी चाहिए स्विमिंग पूल। मैं भी अपनी मम्मी से जाकर स्विमिंग पूल लाने को कहूँगा। ऐसा कहकर चिंटू अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी गुड़िया की तरह स्विमिंग पूल चाहिए चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल जरूर लाऊंगी, पर एक बार गुड़िया का स्विमिंग पूल आने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए भी स्विमिंग पूल ले आऊंगी। मम्मा, अगर मेरा स्विमिंग पूल नहीं आया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। टूनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक स्विमिंग पूल दिखाई देता है। उस स्विमिंग पूल के पास कोई भी नहीं था। अरे वाह, जो चीज मैं लेने जा रही थी वह तो मुझे रास्ते में ही मिल गई। शायद ये पिछली आंधी में उड़कर कहीं से यहाँ पर आ गया होगा। फिर टोनी चिड़िया वो स्विमिंग पूल उठाकर अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर उसमें पानी भरकर उसे पूरी तरह से तैयार कर देती है। फिर गुड़िया मजे से अपने स्विमिंग पूल में तैरने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे इस स्विमिंग पूल में नहाने में बहुत मजा आ रहा है। कुछ देर बाद चीचू कौवी भी अपने बेटे चिंटू को लेकर वहां पर आ जाती है। अरे टोनी बहन, ये देख, मेरा बेटा भी स्विमिंग पूल मांग रहा है। चुलबुल से कहो कि इसे भी अपने साथ ही नहा लेने दे। हाँ चिंटू, तुम भी आ जाओ, इस स्विमिंग पूल में नहाने में बहुत मजा आ रहा है। फिर चिंटू भी गुड़िया के स्विमिंग पूल में खेलने लगता है। कौवी बहन, तुम हर रोज अपने बेटे को यहाँ पर ले आया करो। दोनों बच्चे साथ मिलकर अच्छे से खेल लिया करेंगे। अरे टोनी बहन, तुम मेरे बेटे को जानते नहीं हो, वो बहुत जिद्दी है। वो अपना खुद का ही स्विमिंग पूल लाके ही मानेगा। फिर चीचू कौवी अपने बेटे को लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल कहाँ गया? मैंने तुमसे कहा था कि उसे अंदर रख कर जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो हवा से उड़कर कहीं चला गया होगा। मुझे अपने स्विमिंग पूल का ध्यान रखना चाहिए था। अरे चुप कर जा चिंटू, चुप कर जा। तुझे बोला ना, जब पैसे आ जाएंगे तब स्विमिंग पूल ला देंगे। लेना है, मुझे भी अपना स्विमिंग पूल लेना है। चाहे तो अपना सोने का हार बेच कर ही लाओ। एक तो तेरी और तेरे पापा की नजर हर वक्त मेरे हार पर ही लगी रहती है। अरे क्या बात है, चिंटू इतना रो क्यों रहा है?
क्या बताओ जी, ये चिंटू भी ना बहुत जिद्दी हो गया है। इसने टोनी चिड़िया की बेटी का स्विमिंग पूल क्या देख लिया। इसे तो बस अब खुद का ही स्विमिंग पूल चाहिए। अरे, ये चिड़िया तो इतनी गरीब है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी कैसे कर देती है। मैं ऐसा करता हूँ, उस चिड़िया का स्विमिंग पूल चुरा कर यहाँ पर ले आता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर चीचू कौवा तेजी से उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है और उसे चुपचाप वहां से उठाकर अपने घर ले आता है। ये देखो, मैं स्विमिंग पूल ले आया। अगर वो टोनी चिड़िया अपने स्विमिंग पूल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आती है, तो तुम दोनों माँ बेटे उसको संभाल लेना। ए जी, आप उसकी चिंता ना करो। उस छोटी चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। ये मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते हैं। पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। अगले दिन चिंटू अपने पापा के चोरी किए हुए स्विमिंग पूल में मजे से नहाने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल कोई चुरा कर ले गया। अरे बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि अपने स्विमिंग पूल को अंदर रख दो, लेकिन तब तो तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो, कोई चुरा कर ले गया। अब चुप कर जा बेटा, जैसे आया था वैसे ही चला गया। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए चीचू कौवे के घर के पास से होकर गुजर रही थी, तो उसने देखा कि उसी स्विमिंग पूल में चिंटू नहा रहा था। तो वह तुरंत उनके पास पहुंच गई और कहने लगी, अरे बहन, ये स्विमिंग पूल तो मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आया। अरे नहीं नहीं टोनी बहन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये स्विमिंग पूल तो मैंने आज ही बाजार से नया खरीद कर अपने बेटे चिंटू को दिया है। अरे बहन, तुम तो एकदम झूठ बोल रही हो। देखो तो जरा, तुम्हारे स्विमिंग पूल का रंग भी तो मेरे स्विमिंग पूल जैसा ही है। अरे चिड़िया, कौवे तो सब काले ही होते हैं, लेकिन होते तो अलग अलग है ना। मुझे सब पता है, ये स्विमिंग पूल तुम लोगों ने मेरा ही चुराया है। अरे चोरनी कौवी, देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चल जा चिड़िया आंटी, यहाँ से भाग जा। अगर मेरे पापा आ गए ना, तो तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी उड़ती हुई वहां पर आ जाती है। अरे कौवी, तुमने ये स्विमिंग पूल कहाँ से लिया है? अरे चील दीदी, ये स्विमिंग पूल तो चिंटू की मौसी ने उसको दिलाया है। लेकिन ये स्विमिंग पूल तो मेरा है। अरे चोरनी कौवी, तुमने मेरी स्विमिंग पूल की चोरी की है, तुम चोर हो। अरे छोटे कौवे, तुम मेरे स्विमिंग पूल से बाहर निकलो। फिर चील उस स्विमिंग पूल को उल्टा करके उसका सारा पानी निकाल देती है। ये देखो चोरनी कौवी, इसके पीछे मेरे बेटे की फोटो लगी हुई है। फिर चील कौवे को पकड़कर बहुत मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल बना देती है, और फिर अपने स्विमिंग पूल को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मम्मा मम्मा, ये मार हमें ही क्यों पड़ती है। बेटा, हम कौवे ही सबसे ज्यादा लालची और बुरे होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।